तो आज की वीडियो होने वाली है सहरी टू इफ्तार रूटीन ऑन अ वर्किंग डे। तो अभी सुबह के 3:22 AM हो रहा है और मैं फजर से थोड़ा पहले उठ गई, फजर की अज़ान से। तो अभी मैं जा रही हूँ, वज़ू करके तहज्जुद पढ़ लूँगी और कुछ नफिल नमाज़ है, उसके बाद फिर मैं सहरी खाऊँगी। तो सहरी में यूजुअली हमारी यही रूटीन होता है कि मैं चाय बना लेती हूँ और ब्रेड या बन जो भी हुआ तो वो हम खा लेते हैं। और आज हमारे पास केले भी थे तो मैंने वो निकाल लिया, और खजूर हम खाते हैं और पानी। तो यही हमारे यूजुअली रूटीन है। और किसी किसी दिन ऐसा होता है कि ये भी नहीं खाया जाता है, ऐसा लगता है कि सिर्फ पानी पी लो, कुछ ख्वाहिश नहीं होती है। तो डिपेंड करता है, मोस्टली यही होता है हमारा। और मैं कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ ज़रूर खा लूँ, एटलीस्ट खजूर ही खा लूँ या एक केला ही खा लूँ, क्योंकि अगर आप नहीं खाओ ना तो बहुत लो ऑन एनर्जी फील करते हो। और वैसे भी सहरी करना तो सुन्नत है, तो सुन्नत भी अता हो जाती है, आपका फ़ायदा भी हो जाता है और सवाब भी हो जाता है। तो अब मैं फजर की नमाज़ वगैरह पढ़कर फ्री हो गई हूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ कुरान पढ़ने। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 1-1.5 घंटे, 1 या 2 पारा मैं कोशिश करती हूँ। वैसे 1 पारा तो एटलीस्ट मैं पढ़ ही लेती हूँ। तो सुबह का मेरा यही रूटीन है कि फजर की नमाज़ के बाद थोड़ी देर में 1-1.5 घंटे मैं कुरान पढ़ती हूँ, जितना हो सकता है वो उतना मैं कोशिश करती हूँ। और अभी इस वक्त क्या होता है ना, एनर्जी भी होती है और अभी फ्री भी होते हो, आपके पास कोई काम नहीं होता है, तो ये बेस्ट टाइम होता है मेरा। तो मुझे ना ये टाइम बहुत सूट करता है कुरान पढ़ने का। और फिर कुरान पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा देर मैंने सोचा था कि 10 मिनट के लिए मैं थोड़ा फ़ोन पे सोशल मीडिया यूज़ करूँगी, बट अच्छा खासा टाइम उस पर वेस्ट हो जाता है। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब चलो मैं शावर ले लेती हूँ। तो अभी मैंने सुबह में शावर ले लिया और 8:40 के अराउंड हो रहा है, तो मैं नहा धोकर बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मोस्टली काम स्टार्ट करने से पहले शावर ले लूँ। उससे क्या होता है ना कि बिल्कुल फ्रेश माइंड से आप अपना काम स्टार्ट करते हो, तो प्रोडक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाती है। नहीं तो क्या होता है ना कि शावर नहीं ले रहे तो स्लीपी हेड का इंसान फील करता है ना, तो स्लीपी रहता है, तो प्रोडक्टिविटी काफ़ी घट जाती है। तो अब मैं काम स्टार्ट कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 9 बज गए हैं। और क्योंकि आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और कोविड के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट जहाँ सुनो तो वहाँ पे केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। और इंडिया में तो इतना ज़्यादा केसेस में हाइक हुआ है। तो बस अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने हम सब लोगों को हिफाजत से रखा। और यही दुआ है कि आगे भी हम लोग सब इस वबा से बचे रहें। और अल्हम्दुलिल्लाह वर्क फ्रॉम होम की वजह से एक थोड़ी सेफ्टी तो है, प्लस क्या है कि आपको एग्जर्शन नहीं हो रहा, आने जाने में टाइम आपका बच रहा, प्लस आप कोविड से भी सेफ़ हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि वर्क फ्रॉम होम में ये सारी प्रिविलेज मिल रही हैं। और तो अभी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़ोहर तक मैं मोस्टली मैं काम जितना हो सकता है मैं खींच लूँ, क्योंकि वैसे ये है कि हमारा फ्लेक्सिबल होता है वर्क फ्रॉम होम में भी, तो हमारा जो टाइमिंग है फ्लेक्सिबल है। तो बहुत सारे केसेस में जो वर्क कंडीशन है उसमें फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स नहीं होती है, बट हमारे में अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला है, तो ये बेस्ट पार्ट है। तो मैं कोशिश करती हूँ ज़ोहर तक मैं जितना काम कर सकूँ मैं कर लेती हूँ, मैक्सिमम मैं खींच लेती हूँ। तो अभी ज़ोहर के वक्त हो गया और मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। तो मैं क्या करती हूँ कि चने में जब नमाज़ पढ़ने जाती हूँ उसी वक्त मैं चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो ओवरनाइट सोक किया था चना, उसको मैंने कुकर में डाल दिया और लाल मिर्च, धनिया, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और सॉल्ट और पानी के साथ फिर मैं इसको अच्छे से बॉईल कर लूँगी। ऑलमोस्ट जब ये गल जाएगा तो इसको मैं बॉईल कर लूँगी और फिर मैं इसको आगे कुछ मसाले वगैरह डाल के, तेल वगैरह डाल के, वैसे तो मैं इसको बिना ऑयल के भी बना लेती हूँ, बट किसी किसी दिन थोड़ा फैंसी होने का मन करता है तो ऐसे कर लेती हूँ कुछ अलग रेसिपी, ताकि टेस्ट थोड़ा अलग आए। तो उसके बाद फिर मैं इसको मोस्टली इलेक्ट्रिक कुकर में बनाती हूँ, क्योंकि ये ना मेरा बेस्ट बडी है रमज़ान में। क्योंकि इससे क्या होता है ना, ये खुद ब खुद इसमें टाइमर लगा होता है तो ये ऑफ़ हो जाता है। तो जब मैं नमाज़ पढ़ी होती हूँ उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट भी करती हूँ, तो कभी कभी होता है मुझे नींद आ जाती है, तो मुझे ये टेंशन नहीं रहती कि हाँ कुकर पे कुछ सामान चढ़ा हुआ वो जल ना जाए, क्योंकि ये खुद ब खुद ऑफ़ हो जाता है। तो ये सीरियसली रमज़ान में मेरा बेस्ट बडी है। तो अभी मैं जा रही हूँ चने चढ़ाने के लिए। तो चना को मैंने थोड़ा सा इसमें पैन में ऑयल लिया है और ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे सूखी रेड चिली जो होती है उसको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। और रोस्ट करने के बाद अब मैं इसको निकालूंगी और फिर मैं इसको ग्राइंड करके वापस से चने में डालूंगी। तो ये मेरा यहाँ पे जो चिली है वो रोस्ट हो गई है। तो फिर यहाँ पे मैंने ब्राउन अनियन लिया है 1 चम्मच के अराउंड, और जो बॉइल्ड चना मैंने किया था कुकर में तो वो वाले चने मैंने डाल दिए हैं। और वो रेड चिली जो मैंने उसको बनाया था, रोस्ट करा था, वो मैंने डालकर अच्छे से ग्राइंड करी और ये हमारा पेस्ट रेडी है, ये जाएगा चने में। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया, ऑयल में मैं थोड़ा सा ज़ीरा डालूँगी और फिर मैं यहाँ पे काली मिर्च के कॉर्न्स जो हैं 2-3 काली मिर्च साबुत मैं डाल दूँगी।
तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ये गर्म हो जाए, उसके बाद फिर मैं जो चने मैंने बॉईल किए थे सारे मसालों के साथ, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और उसके बाद जो मैंने मसाला ग्राइंड किया था अलग से प्याज मिर्च और चनों का, उसको भी मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा डाइल्यूट करके, और ये मिक्स करके फिर मैं इसको छोड़ दूँगी 10-15 मिनट्स, तो ये पक जाएगा। और यहाँ पे मैं मूंग, जो हरा मूंग होता है, उसको मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था, तो मैं उसको प्रेशर कुक कर रही हूँ। 1 सीटी में मैं प्रेशर कुक करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सॉल्ट, पानी और थोड़ी सी रेड चिली डालकर इसको मैं प्रेशर कुक करूँगी 1 सीटी तक। तो ये जब तक यहाँ पे हो रहा है, और फिर अब हो गया है 5:30 हो गए हैं। थोड़ा सा ज़ोहर के बाद मैं थोड़ा आराम करी थी, उसके बाद कुछ ऑफिस का भी काम था, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो थोड़ा आज लेट हो गया। तो अब फ्रूट चाट बन रहा है, और जितने भी फ्रूट्स थे मेरे पास, आज एप्पल और पपाया और केला था, तो मैंने वो सब इसमें डाल दिया। और फ्रूट चाट तो मेरा अल्टीमेट फेवरेट है। अगर रमज़ान में इफ्तार में फ्रूट चाट ना हो तो मुझे लगता ही नहीं है कि आज कुछ इफ्तार किया है। तो ये मेरा मस्ट है, ये होना ही होना है मेरे लिए। तो यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ, और काफ़ी रिफ़्रेशिंग भी होता है। जिस दिन नहीं खाओ ना, उस दिन अच्छा नहीं लगता है, तो ये मैं ज़रूर से ही रखती हूँ। तो आजकल वैसे भी गर्मियों की वजह से थोड़ा इंसान को हाइड्रेटेड तो रहना ही पड़ता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि फल और पानी वगैरह ये सब ज़्यादा लूँ। और तली हुई चीज़ें जो है मैं उतनी नहीं खाती हूँ, मैं पसंद भी नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा चना बन गया है, और अभी जैसे जैसे इफ्तार का टाइम नज़दीक आ रहा है ना, मगरिब का, तो वैसे वैसे मेरी हड़बड़ाहट बढ़ रही है। और तो एक चेकलिस्ट होता है ना कि ये सारी चीज़ें बनानी है, तो वो धीरे धीरे करके वो मेरा चेकलिस्ट जो है वो टिक हो रहा है। तो अभी मैंने फ्रूट चाट वो टिक हो गया, और यहाँ पे चना भी मेरा बनकर रेडी है, तो वो भी मेरा टिक हो गया। तो अब 2 चीज़ें डन हैं, और अब मैं थर्ड चीज़ बनाने जा रही हूँ, वो है मूंग। तो मूंग को मैं थोड़ा सा यहाँ पे सॉटे करूँगी। तो मैंने पैन में ऑयल ले लिया है, और इसमें मैं थोड़ा सा ग्रीन चिलीज़ डाल रही हूँ। और फिर उसके बाद जो मैंने मूंग को प्रेशर कुक करा था, तो वो मैंने इसमें डाल दिया, और ये हल्का सा सॉटे हो जाएगा। इसमें सॉल्ट वगैरह तो मैंने डाला हुआ है। तो फिर मैं इसको निकाल कर इसमें ब्राउन अनियन डाल दूँगी। तो ये फाइनली मेरी थर्ड चीज़ भी बनकर रेडी है। और ये मैंने ब्राउन अनियंस और थोड़े से मैंने काली मिर्च इस पर जो पाउडर होता है ना काली मिर्च का, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और ये मेरी थर्ड चीज़ भी बनकर तैयार है। और टिक टिक जो है, काउंटडाउन जो है इफ्तार का, वो चल ही रहा है। और मैं बहुत हड़बड़ाहट में हूँ, और जल्दी जल्दी मैं चीज़ें कर रही हूँ। तो ऑलमोस्ट मेरी 3 चीज़ें टिक हो गई हैं, और मैंने उसको जाकर टेबल पर रख दिया है। और अभी मैं चौथी चीज़ बना रही हूँ, वो है प्याज के पकौड़े। तो यहाँ पे मैंने प्याज को थोड़ा मोटा मोटा काट लिया है, और उसके बाद उसमें मैंने सारे मसाले जैसे लाल मिर्च, धनिया और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और अजवाइन और सॉल्ट मैंने डाला थोड़ा सा, और धनिया के पत्ते, ये सब डालकर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है हाथ से। तो पहले मैंने इसमें 2 चम्मच बेसन ही डाले थे, उसके बाद मुझे लगा कि और थोड़ी ज़रूरत है, तो मैंने इसमें टोटल 4 चम्मच बेसन डाले एक बड़े साइज़ के प्याज में। तो यहाँ पे ये पूरा मिक्स हो गया है, और मैंने इसमें पानी नहीं डाला क्योंकि मैंने सॉल्ट डाल दिया था प्याज में, तो उसका थोड़ा प्याज जो उससे पानी निकल गया था, तो उससे अच्छे से कोट हो गया बेसन। तो यहाँ पे मैंने समोसों को भी डिफ्रॉस्ट होने के लिए रख दिया है। तो अब बारी आती है लास्ट चीज़ की, जो है कि पकौड़े तलने हैं। तो यहाँ पे मैं पकौड़े तला रहे हैं, और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है अच्छे से क्रिस्पी सा गोल्डन ब्राउन। और साथ ही साथ मैं किचन की सारी चीज़ें समेट भी रही हूँ, सारी चीज़ें वाइंड अप भी कर रही हूँ। तो वो सब भी हो रहा है, और यहाँ पे मेरे पकौड़े भी बन रहे हैं। तो ऑलमोस्ट इफ्तार में अभी सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, और बस यही है कि जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाए। मैं काफ़ी फास्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बनकर रेडी हैं, और इफ्तार सर्व हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैगन के मैंने पकौड़े बनाए थे, जो कि मेरे हस्बैंड का अल्टीमेट फेवरेट है, मतलब वो होना ही होना है। तो ये मैंने बना लिए थे, और प्याज के पकौड़े बन गए हैं, और समोसे भी मैंने फ्राई कर लिए, और बाकी की सारी चीज़ें भी बन गई हैं। और अब बस हम लोग वेट कर रहे हैं, अब थोड़ी देर में अज़ा होगी इंशाल्लाह। तो अब फाइनली अज़ा हो गई है, और हम लोग ने रोज़ा खोल लिया है। उस दिन आप थोड़ा ज़्यादा जल्दी में होते हो, तो उस दिन कुछ ना कुछ अनहोनी होनी है। तो मेरे साथ भी हुआ। तो एंड मोमेंट पे बिल्कुल जब मैं किचन क्लीन कर रही थी सर्व करने से जस्ट पहले ही पूरा बेसन मेरे पे स्पिल हो गया, तो मुझे एंड मोमेंट पे जाके क्लीन करना पड़ा, और कपड़े भी चेंज करने पड़े। तो ये ऐसी सिचुएशन तो हो ही जाती हैं। तो अभी सारी चीज़ें वाइंड अप हो गई, इफ्तार वगैरह हो गया हम लोग का, और अब हम लोग जा रहे हैं चाय बनाने। तो चाय यहाँ पे बन रही है, साथ ही साथ मैंने बर्तन जो थे इफ्तार के वो भी सारे मैंने क्लीन कर दिए हैं। तो किचन अभी थोड़ा हल्का हल्का सा हो गया है, और इफ्तार के बाद की चाय जो है बड़ी अच्छी लगती है। ऐसा लगता है कि हाँ कुछ आप एनर्जी आ गई है। तो
अब इफ्तार के बाद की चाय पीने के बाद हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर मैं देखूँगी डिनर में क्या करना है। किसी किसी दिन मैं अर्ली भी बना लेती हूँ, किसी किसी दिन मुझे टाइम नहीं होता, जैसे आज के दिन नहीं था तो मैं नहीं बना पाई। तो मैं अभी सोचूँगी कि अब क्या बनाना है। और ये भी होता है ना कि कभी आप बिल्कुल आप फुल होते हो तो आपका मन नहीं करता डिनर करने का, तो इसलिए मैं पहले से नहीं बनाती हूँ। तो ये थी हमारी सहरी टू इफ्तार की रूटीन। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आप भी मुझे कमेंट करके बताएं कि आप अपना रोज़े वाला दिन कैसे स्पेंड करते हैं, तो मुझे जानकर बहुत अच्छा लगेगा। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।